पापी ने और काली जैसे नील कमल के फूल मंगाए यशोदा। फूल तोड़ना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं, काली दे में कालिया नाग रहता है, उसके विष से इतना पानी जहरीला विषैला हो गया कि नवमंडल में पक्षी भी नहीं उभरने पाता है। जो इतने शब्द सुने माताओं, अब तो बुरी तरीके से बिलखने लगी मैया जशोदा, बाबा नंद भी रोने लगे। तब तक परीक्षित जी भगवान कन्हैया आ गए। माताओं, भगवान आ गए ग्वाल वालों के साथ में। कन्हैया, बलराम, धंसका, मंसका, श्री दामा, मधुमंगल, संकीर्ण, मदन, छदामी, बलवीर, धंसका, मंसका, सारे ग्वाल वालों को भगवान ने बाहर छोड़ दिया। अपने मैया के आंगन में पहुंचे परीक्षित जी। जो आंगन में पहुंचे, भगवान कन्हैया बोले, मैया मैया मुझको माखन मिश्री दे दे मैया। लाला हूँ माखन मिश्री खाऊंगा। लाला माखन मिश्री मती खा लाला। लाला गरी को गोला खा ले लाला, माखन मिश्री मत खा लाला। मैया हूँ गरी को गोला ना खाऊंगा, वो तो माखनी मिश्री खाऊंगा। लाला हाँ माखन मिश्री खाएगो तो लाला आज माखन मिश्री खाए ले, और आज के बाद में माखन मिश्री छूट जाएगो लाला। मैया हाँ लाला, माखन मिश्री छूट जाएगा? बिल्कुल लाला। तेरी आंखों में आंसू, तू रो रही है? हाँ लाला। चौमैया क्या बात है गई मैया, मुझको बता तो सही। अगर किसी ने उंगली दिखाई हो, उसकी दोनों भुजाएं खींच लूंगा। जबान चलाई हो, जिब्या खींच लूंगा। आंख निकाल के बात की हो, दोनों आंखें फुड़वा दूंगा। नाम बता पापी का, कौन है वो कबीर की औलाद? शायद है तू नहीं जानती माँ कि मेरे अंदर और मेरे भैया बलराम के अंदर कितनी ताकत है। सुन, दाव मारेंगे एक लात तो 7 कोस उड़ जाएगा, और मेरे एक तमाचे में बोली छत उठने पाएगा। बात तो बता। भगवान बोले, मैया मुझको माखन मिश्री दे दे। मांग लो माखन रोटी गोपाल भैया, मांग लो माखन रोटी कन्हैया भैया। यशोदा बैठी परीक्षा जी। भगवान बोलो, मैया तू बात तो बता, काय को रो रही मैया? जो बाबा को देखो कहने लगे, बाबा काहे को रो रहे हो बाबा, बात तो बता। बाबा नंद कहने लगे, लाला जीवन में रोना ही रोना है, इसके बाद में कुछ नहीं होना है। बात क्या बात बन गई, बात तो बताओ। अगर किसी ने बुरा बोला हो तो बताओ, किसी ने तुम्हें सताया हो तो उसका नाम बताओ। बाबा बात का है? बाबा नंद ने कन्हैया को गोद में बैठा लो, बोले, ले लाला जे चिट्ठी पढ़ ले, जे खत आयो है, पापी कंस ने चिट्ठी भेजी है लाला। हूँ जैसे परेशान हूँ लाला। उसने चिट्ठी में धमकी दी है
कि कल 12 बजे तक काली जैसे नीलकमल के फूल अगर ना आए तो हमें, तेरी मैया को, तेरे परिवार को, सारे वृंदावन वासियों को वो जेल में डलवा देगा, कारागृह में डलवा देगा। हूँ जैसे दुखी ना हूँ लाला कि मैं जेल में चलो जाऊंगा। दुख तो इस बात का है कि जब मैं जेल में चलो जाऊंगा तो मेरे छोरे छोरे, मेरे छोटे छोटे, मेरे छोरा ये कहाँ भटकेंगे, कौन के घर पे जाकर के भीख मांगेंगे, हाथ फैलावेंगे। भगवान बोले बाबा, कंस ने काली देह से फूल मंगाने की धमकी दी है। बाबा तुम भी एक चिट्ठी लिख दो, बोल दो पापी कंस से, जो तू हमें जेल में भरने की धमकी दे रहा है, ये जेल की धमकी हमें मत दे। ये जेल की धमकी लुच्चा लफंगा गुंडा छछोड़ा लुटेरा डकैतों को दे। जेल हमारे लिए जेल नहीं है, जेल हमारे लिए सत्याग्रह मंदिर है, सत्याग्रह मंदिर है, सत्याग्रह मंदिर है। बाबा रोना नहीं। परीक्षित जी, भगवान तो जानते हैं कि मेरी जन्मभूमि है, इसी बहाने से अपने जन्मभूमि के दर्शन कर लेंगे, क्योंकि जन्मभूमि भी एक तीर्थ होता है। बाबा नंद ने गोद में बैठा के कन्हैया समझायो, लाला देख काली देगी, तू हकीकत को नहीं जानता है, काली दे के रहस्य को तू नहीं जानता है। काली दे में कालिया नाग रहता है, वो इतना विशाल नाग है जिसके विष से यमुना का पानी जहरीला हो गया। एक बार मैं लाला जेठ को महीना रहे, लू चल रही थी, मेरी गऊओं को प्यास ने सताया, मैं अपनी गऊओं को चुंगात भयो, काली दे के तट पे पहुंचो तो मेरी गऊओं ने काली दे का जलपान कर लिया। कई मेरे सहपाठियों ने पानी पी लिया, तो कई मेरी गऊएं मर गई थी, कई मेरे सहपाठी मर गए थे। मैं तो जैसे तैसे लाला बच पायो। तो तू काली दे मत जाइयो, वहां तो मौत है, मौत, मौत भी पनाह मांगती है। परीक्षित जी, भगवान